अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू गाइस ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। और टुडे दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर। और उम्मीद करता हूँ आप सब ने पुराने लेक्चर जो है वो आप उसे रेगुलरली देख रहे होगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। ठीक है, जो लोग नए हैं मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा जो हमारा पिछले साल का जो ब्लॉकचेन कोर्स है वो जाकर देखें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स थोड़ी सी ले लें और फिर जो है वो हमारी इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर आएँ। ठीक है, और कुछ लोगों के सवालात भी थे। ठीक है, और अगेन ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर वेब 3 डेवलपमेंट, फॉर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फॉर योर फ्रीलांसिंग वर्क। और मैं आज थोड़ी सी बात भी करूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल बेहतर कैसे करेंगे। ठीक है, अपनी प्रोफाइल ताकि आपको फ्रीलांसिंग वर्क काम मिलने में थोड़ा आसानी हो। और एक आप ब्लॉकचेन डेवलपर आप अपना अभी से ही करियर पाथ जो है वो उसे बनाना शुरू करें। ठीक है, तो ये सब बातें करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो हम ज़रा पहले चल लेते हैं कि हमने जो है वो लास्ट टाइम जो है वो कौन से पे हमने जो है वो लेक्चर नंबर 4 जो था हमने उसमें क्या सीखा था। तो चलें जी, पहले तो ज़रा जो लेक्चर नंबर 4 था हमने उसमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो बनाना सीखा था। ठीक है, क्या होता है कि भाई वो एक ही बार रन होता है। और फिर हमने कीवर्ड्स व्यू एंड प्योर के ऊपर जो है वो और उसको डिटेल में देखा था। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हमने 2 बनाए थे। ठीक है, फिर हमने ग्लोबल वेरिएबल जो कि एमएसजी है, और उस एमएसजी का हमने एक पहली बार एक ग्लोबल वेरिएबल हमने यूज़ किया था एमएसजी डॉट सेंडर के नाम से। और वो होता क्या है कि बेसिकली वो एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो जो भी उसे कॉल करेगा एम एस डी डॉट सेंडर, जो भी वो मतलब अगर मैं हूँगा तो मैं अगर वो कोई फंक्शन भी कॉल कर रहा हूँ तो मैं एक एड्रेस के ज़रिए कॉल करूँगा तो मेरा एड्रेस एम एस डी डॉट सेंडर होगा। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने वाला भी उसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा, तो वो भी एम एस डी डॉट सेंडर में आएगा। एम एस डी डॉट सेंडर से मैं हासिल कर सकता हूँ किसी का भी एड्रेस। ठीक है, तो और हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, आई थिंक हमने 2 लिखे थे। ठीक है, चलें ये अपडेट कर लेंगे। तो ये तो हो गया पुराना लेक्चर। और ज़रा मैं एक और बात जो है वो मैं जो है वो कमेंट्स देखता रहता हूँ। ठीक है, हर लेक्चर के। तो एक दो लोग थे जो पूछ रहे थे कि ट्रफल फ्रेमवर्क जो है वो हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे ट्रफल। ठीक है, देखें अभी जो है वो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम सॉलिडिटी के ज़रिए पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना सीख लें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक्स हासिल कर लें, फिर हम डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखें, एक कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखें, एक मल्टीसिग का प्रोजेक्ट बनाएं। ठीक है, और एक लॉटरी का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, ताकि जब हमें एक प्रोडक्शन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना आ जाएगा तो फिर जो है वो हम ट्रफल के फ्रेमवर्क के ऊपर भी चले जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग देखें ट्रफल के फ्रेमवर्क के ऊपर मैं अभी भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी भी लोगों को बहुत मुश्किल होगी क्योंकि ट्रफल का फ्रेमवर्क अगेन आपको जो है वो ट्रफल का फ्रेमवर्क पहले मैं इंस्टॉल करवाऊँगा, वी एस कोड मैं लोगों से इंस्टॉल करवाऊँ, फिर जो है वो मैं ट्रफल का फ्रेमवर्क जो है वो मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल करवाऊँ, फिर डिफरेंट कमांड्स हैं अगेन ट्रफल इनिट करवाऊँ। ठीक है, ट्रफल के कंसोल में जाके अपने सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करूँ। तो देखें अभी जो है वो रिमिक्स के ऊपर कितनी सारी चीज़ें आसान हैं। मैंने रिमिक्स पे ही कॉन्ट्रैक्ट लिखूँ और जो है वो मैं वहीं पर ही टेस्ट कर लूँ, मुझे कोई कमांड लाइन टूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रफल के ज़रिए हम करेंगे, ट्रफल फ्रेमवर्क के ज़रिए किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है, किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, वो बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन अभी जो मकसद है कि हम सॉलिडिटी तो सीख लें। ठीक है, पहला ये सवाल था लोगों का। और एक दो और भी सवाल थे कि लोग जो है अपनी कोड के फाइल को सेव नहीं करते हैं और जो है वो फिर जो है वो ग्रुप में और पोस्ट में ही अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ फाइल को सेव करें और फिर कोड को रन किया करें। ये उनके लिए जो पुराना कोर्स जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, जावास्क्रिप्ट के ब्लॉकचेन का जो कोर्स है लास्ट ईयर का, वो जो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना फाइल को सेव करने का Ctrl+S करें और फाइल को सेव करें और फिर जो है वो कमांड जो है वो उससे आप अपने प्रोग्राम को रन करें। ठीक है, तो ट्रफल के ऊपर बात होगी, बिल्कुल हम सीखेंगे, पहले हम सॉलिडिटी सीख लें। ठीक है, तो ये तो था कि अब जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्टर फंक्शन, व्यू एंड प्योर का कीवर्ड और एम एस जी डॉट सेंडर सीखा था और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा था हमने। ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए। चलें जी, आज का जो लेक्चर है उसके लिए उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं कि आज हम उसमें एक नई डेटा टाइप, एड्रेस डेटा टाइप,
उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैपिंग डाटा टाइप, मैपिंग क्या होती है उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो है वो हम एक दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए, जिसमें हम एड्रेस का भी यूज़ करेंगे और मैपिंग का भी यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस लेक्चर में मैं जो है वो आपके आपके एक और चीज़, आपको एक नई चीज़ बताता चला जाऊं कि हम लिंक्डइन, मैं कह रहा हूं कि भाई हमें एक ब्लॉकचेन डेवलपर को अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कर देनी चाहिए आज से। आप सीख रहे हैं सॉलिडिटी, बहुत अच्छी बात है, आप वेब 3 के डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल भी अभी से ही अप टू डेट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे लिंक्डइन की प्रोफाइल। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रणव महेश्वरी एक इंडियन डेवलपर हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर हैं। ठीक है, ग्राफ प्रोटोकॉल के लिए काम करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर आपने शुरू किया ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखना शुरू किया, तो आप भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेट करना शुरू करें। कैसे करना शुरू करें, तो थोड़ी बहुत मैं आपको टिप्स बता देता हूँ, थोड़ी बहुत आप जो है वो ऑनलाइन सीखें कि लिंक्डइन की प्रोफाइल और किस तरीके से बेहतर बनाई जा सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो अपना आप लिखें कि भाई आप इस वक्त वर्किंग ऑन वेब 3। ठीक है, ठीक है, आप लिख सकते हैं सॉलिडिटी डेवलपर इस वक्त लिख सकते हैं। ठीक है, और जो है वो आप लिख सकते हैं कि भाई इवन जो है वो कि NFT डेवलपर अभी ना भी लिखें, लेकिन जो है वो इस तरीके से कि इथीरियम डेवलपर ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से और भी चीज़ें बात करते हैं कि लेट सपोज अपना अबाउट में बहुत अच्छा लिखें अपनी कि जो है वो सॉलिडिटी आप सीख रहे हैं। ठीक है, आपको जो है वो थोड़ा बहुत आपकी अगर कोई प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है या कोई प्रोजेक्ट भी किया, या आपने जो है वो इवन न्यू भी है प्रोग्रामिंग के इसमें, तो कोई बात नहीं, आप इसको जो है वो एक एज अ बिगनर भी जो है वो अपना कोई बिगनर से अबाउट बनाएं और यहाँ पर जाके लिखें, आपकी एक प्रोफाइल बनना शुरू हो। फिर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्टिविटीज़ मैंने पहले से इसका टैब जो है वो खुला हुआ है। देखिए, एक्टिविटीज़ ऐसी शेयर करें या ऐसी पोस्ट डालें रोज़ाना लिंक्डइन के ऊपर। देखिए, आपने पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, आपको लेट सपोज हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि msd.sender आपने समझा। ठीक है, तो आप उसी से रिलेटेड एक अपनी वर्डिंग्स में एक msd.sender को ये एक्सप्लेन कर दें और लिंक्डइन के ऊपर जाके आप अपनी एक पोस्ट कर दें। बिल्कुल इसी तरीके से शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं सॉलिडिटी की, आप उससे रिलेटेड अपने अल्फाज में, ठीक है, किसी भी चीज़ को, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बता दें क्या। ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, मैपिंग को बता दें कि मैपिंग कैसे काम करती है, 2 से 3 लाइनें लिखें और यहाँ पे पोस्ट कर दें। आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो लिंक्डइन के ऊपर, आप एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर लोगों को नज़र आएँ। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरीके से इस डेवलपर की आप एक्टिविटी देख सकते हैं, इस तरीके से ब्लॉकचेन रिलेटेड एक्टिविटीज़, कोई भी न्यूज़ आ रही है वेब 3 के, बहुत से कॉइन टेलीग्राफ को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे न्यूज़ देखें। ठीक है, वेब 3 से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या चीज़ अपडेट हो रही है। ठीक है, तो उसको समझें, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है अपनी वर्डिंग्स में यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें या आप लिखें। ठीक है, तो एक्टिविटी अपनी शुरू करें। ये देखें, बिल्कुल इसकी पूरी जो एक्टिविटी है वो वेब 3 ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, ताकि आपकी एक प्रोफाइल बनना शुरू हो, लोगों को आप एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर नज़र आए। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना जो है ये आपका काम है, बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि आपको फ्रीलांसिंग का जो काम है वो मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी से लगेंगे, तो अभी देखें, मैंने बताया ना कि डिसेंट्रलाइज, पूरा इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड होना है, बहुत बहुत टाइम लगेगा, और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा इंटरनेट आपको डिसेंट्रलाइज करना है। तो रिकमेंड करता हूँ कि मैंने ख़ास तौर पे ये प्रोफाइल के ऊपर बात करनी थी आज। ठीक है, तो चलें जी, अब जो है वो आज का लेक्चर जो है वो हम शुरू करते हैं। मैंने जिस तरीके से बताया है आपको कि आज के जो लेक्चर वो में हम सीखेंगे कि एड्रेस डाटा टाइप क्या होती है। एड्रेस, हमने एड्रेस जो है वो हमने सेकंड लेक्चर में भी बात की थी। एड्रेस डाटा टाइप क्या है, एड्रेस होता क्या है, एक वॉलेट का एड्रेस, एक यूज़र का जो है वो यूज़र का भी एड्रेस हो सकता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होता है। तो एड्रेस बेसिकली होता ये कि आपकी आइडेंटिटी को जाहिर करता है। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी को जाहिर करता है एक एड्रेस। आपके वॉलेट के आप एड्रेस ही शेयर करते हैं ना,
तभी आप जो है वो सेंड एंड रिसीव पर्पज़ के लिए आप एड्रेस शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो एड्रेस क्या बेसिकली आपकी एक आइडेंटिटी है, बहुत सिंपल सी डाटा टाइप है। जब हम कोड करेंगे आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना, तो आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैपिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। एड्रेस यही बताया कि एड्रेस आपकी एक आइडेंटिटी को शो करता है, ठीक है। तो मैपिंग क्या चीज़ है? मैपिंग क्या है? मैपिंग एक डाटा टाइप है, और मैपिंग करती है कि ये डाटा को स्टोर करती है की वैल्यू पेयर में। मतलब कि की वैल्यू पेयर में, कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज एक कार है, ठीक है, और एक कार का जो कलर क्या है, वो एक कार जो हो गई वो की हो गया, ठीक है। अभी हम इसको कोड भी करेंगे, मैं सिर्फ अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कार है, वो उसकी की हो गया, उसका कलर जो है वो रेड है, तो कार की है, वैल्यू क्या है? रेड, ठीक है। या मैं कार की जगह, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये अगेन ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कॉन्सेप्ट है डिक्शनरीज का, ठीक है। वहाँ से भी आपको, अगर जो मेरे पुराने लेक्चर्स देख चुके हैं, वहाँ से भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि डिक्शनरीज को ही मैपिंग कहते हैं। मैपिंग क्या है? की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम कोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलें जी, मैंने ऊपर ऊपर से बताया एड्रेस क्या है, डाटा टाइप आपकी आइडेंटिटी, और मैपिंग क्या है? डाटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। अभी हम कोड करने जा रहे हैं और ये दोनों चीज़ों को समझेंगे, और तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। मैं डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखता हूँ कि एड्रेस क्या है, मैपिंग क्या है, मैं इसी तरीके से बताता हूँ आपको। एड्रेस क्या चीज़ है, मैपिंग क्या है, आप ये बिल्कुल जो है वो गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगेन आपको समझ में उसी वक्त आएगा जब आप खुद से कोड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। गूगल भी आपको एक डेफिनेशन दे देगा, ठीक है, कि मैपिंग इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन की वैल्यू पेयर्स, बट हाउ? तो आपको हाउ का जो जवाब जो है वो आपको जब आप कोड करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तभी मिलेगा। तो चलें हम भी जो है वो अब मूव करते हैं, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो लिखना शुरू करते हैं। मैं जाऊंगा रिमिक्स के ऊपर, और बिल्कुल मेरा रिमिक्स जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है, remix.ethereum.org, ठीक है। हम पहली जो है एक फ़ाइल बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके, lecture5.sol। अब आपको तो ये आ जाना चाहिए फ़ाइल किस तरीके से बनती है, और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले जो है वो हम जूम इन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर में अगेन प्रैग्मा, पहली लाइन कंपाइलर वर्जन बताना है, ठीक है, और हम जो है वो कंपाइलर वर्जन बता देते हैं ये। चलें जी, अब अगला कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख लेते हैं, मैपिंग ही रख लेते हैं, ठीक है। मैपिंग हम सीख रहे हैं, मैपिंग में ही मैं आपको एड्रेस डाटा टाइप समझा दूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम आप मैपिंग रखें, कुछ भी रखें, आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा जनाब, कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी रख लिया, पहली लाइन जो है वो हमने कंपाइलर की बता भी दी, और अब जो है वो हम मैपिंग को डिफ़ाइन करने मतलब लिखने जा रहे हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से आप एक पब्लिक वेरिएबल को, एक वेरिएबल को बताते हैं सॉलिडिटी में। कैसे बताते हैं? अगर कोई स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग लिखते हैं कीवर्ड, और उसके आगे अगर वो स्ट्रिंग आप पब्लिक करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे आप कोई भी नाम रख सकते हैं स्ट्रिंग का, वेरिएबल का, ठीक है। इस वक्त वेरिएबल क्या है? एक स्ट्रिंग है, तो वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, XYZ, और उसके आगे आप उस वेरिएबल को डिफाइन, मतलब कि इनिशियलाइज भी वैल्यू भी बता सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, इस तरीके से आप वेरिएबल को बताते हो। तो मैपिंग को भी आप बताने के लिए क्या करेंगे? मैपिंग का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। मैपिंग का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और मैपिंग के कीवर्ड के बाद मैपिंग, मैंने आपको बताया कि एक की वैल्यू पेयर में डाटा को सेव करती है। तो इस वक्त में मैं जो है वो की बताऊंगा कि की कौन सी डाटा टाइप है, और वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो भी किस डाटा टाइप की होगी। डाटा टाइप अगेन लास्ट लेक्चर्स और उससे पिछले लेक्चर में भी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, मैं अभी तक उन्हीं को यूज़ करूँगा। हमने यूइंट डाटा टाइप पढ़ी है, पॉजिटिव नंबर्स। हमने इंट डाटा टाइप पढ़ी है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। हमने स्ट्रिंग पढ़ा है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। तो मैं अभी इन्हीं डाटा टाइप्स को यूज़ करके, और एड्रेस
एड्रेस क्या, बेसिकली हमने एड्रेस भी देखा हुआ है कि एड्रेस क्या है, सिर्फ एक आपके जो है वो यूज़र की आइडेंटिटी, और एड्रेस कैसे स्टार्ट होता है 0x1 2 3 और एक रैंडम हैश, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैपिंग क्या है, मैपिंग भी दो डाटा टाइप बताएगी, मतलब कि वो दो डाटा टाइप एक्सेप्ट कर रही होती है कि मेरी की कौन सी डाटा टाइप की है और वैल्यू मेरी कौन से डाटा टाइप की है। तो मैं इस वक्त बता रहा हूँ कि मेरी जो की होगी वो है एड्रेस डाटा टाइप, फिर आपको ये साइन इक्वल टू और ग्रेटर देन ये बताता है कि की, इस वक्त की क्या बन जाएगी मेरी एड्रेस, और वैल्यू जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे कोई एड्रेस लिखूँ, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि कोई भी कार का नाम लिखूं और उस कार का मुझे कलर बता दे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे की, ये है मेरी एक एड्रेस होगी, और मेरी वैल्यू जो मैं एक्सेप्ट करूँगा वो यूएंट दे देता हूँ कि मतलब कि जब भी मैं कोई एड्रेस लिखूँगा यहाँ पे, तो उस एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और जब भी मैं वो एड्रेस लिखूँगा तो बस वो मुझे पॉजिटिव नंबर यहाँ पे सामने आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि मैपिंग क्या है, डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है। तो अगर मैं इस एड्रेस, किसी भी एड्रेस के अगेंस्ट कोई एक वैल्यू स्टोर करवाऊंगा और वो वैल्यू हमेशा होगी पॉजिटिव, क्योंकि यूएंट है, ठीक है। तो जब भी मैं कोई वैल्यू स्टोर करवा दी और जब मुझे उस वैल्यू को गेट करना हो, हासिल करना हो तो मैं वो एड्रेस लिखूंगा, की लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यूएंट आ जाएगा। तो बिल्कुल बात ये हो रही है कि मैपिंग के ऊपर, ठीक है। मैपिंग पे हमेशा आपको मैपिंग बतानी पड़ती है कि उसकी की किस डाटा टाइप की होगी और उसकी वैल्यू में क्या उसको डाटा टाइप होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली लिख रहे हैं, ये कर लेते हैं ये कि जब भी मैं कोई एड्रेस लिखूं, यूज़ केस क्या हो सकता है मैपिंग का, एक एड्रेस लिखूं तो मुझे उसके अगेंस्ट उसका बैलेंस नज़र आ जाए, तभी मैंने यहाँ पे मैपिंग में एक एड्रेस लिखूं मैं, ठीक है। मतलब अभी तो मैंने सिर्फ अभी मैपिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं वैल्यू स्टोर करवाना शुरू कर दूंगा मैपिंग के अंदर, ठीक है, तो जब भी मैं किसी एक एड्रेस के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर करवाऊँ, एक बैलेंस स्टोर करवाऊँ, और जब मैं उस एड्रेस को कॉल करूँ तो मुझे उस एड्रेस के अगेंस्ट उसका बैलेंस आ जाना चाहिए। तो मैपिंग जो है वो इस तरीके से की और वैल्यू की पेयर में काम करती है। चलें जी, हमने मैपिंग बताना, कीवर्ड है ये भी, ये डाटा टाइप और ये डाटा टाइप, ये की वैल्यू, ठीक है। अब पब्लिक कर देते हैं इस मैपिंग को, ताकि कोई भी इसे जो है वो एक्सेस कर सकता है। और जिस तरीके से आप वेरिएबल का नाम रखते हैं किसी भी सॉलिडिटी में, तो आप मैपिंग का भी नाम रखेंगे, आप रख दो टेस्ट मैपिंग, ठीक है। कुछ भी नाम रखना आप रख सकते हैं। अच्छा जी, मैपिंग आपने बता दी। चलें जी, मैंने बताया कि मैपिंग जो है वो डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है। अभी तो सिर्फ मैंने मैपिंग बताई है, मैपिंग का नाम रखा है, और मैपिंग को जो है वो मैंने डिफ़ाइन किया है। अब मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, वो ये करेगा कि वो इस मैपिंग के अंदर डाटा स्टोर करवाएगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया मैंने। फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन का हम नाम जो है वो बताते हैं। तो सेट बैलेंस, ठीक है, और उसके बाद इस फंक्शन को हम दे देते हैं आर्गुमेंट 2, अगेन एक एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, और इस फंक्शन में एक और आर्गुमेंट दे देते हैं जो कि है मतलब कि अंडरस्कोर एक्स के नाम से अमाउंट या कुछ भी, ठीक है। मैं इस वक्त अपने आर्गुमेंट का नाम ये रखा है मैंने पब्लिक, और फंक्शन को जो है वो बॉडी स्टार्ट करवाते हैं फंक्शन की। तो अब ये कर लेते हैं कि ये फंक्शन क्या है कि ये बैलेंस को सेट कर रहा है, बैलेंस को सेट कर रहा है, मतलब कि बैलेंस को जो है वो वैल्यू स्टोर करवाएगा मैपिंग के अंदर, ठीक है। तो मैंने फंक्शन का नाम रखा है सेट बैलेंस, ठीक है। अब हम अपनी कैसे डाटा को स्टोर करवाना है मैपिंग के अंदर वो देखना शुरू करते हैं। तो मेरी मैपिंग का नाम क्या है, टेस्ट मैपिंग मैं लिखूँगा। मैं डाटा को स्टोर करवाने जा रहा हूँ मैपिंग के अंदर। मैंने अपनी मैपिंग का नाम कॉल किया टेस्ट मैपिंग, फिर ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूँगा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर जब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो इस फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एक एड्रेस और एक यूएंट, मतलब कि एक नंबर चाहिए होगा। तो मैपिंग को भी क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए और
एक इवेंट, ठीक है। लेकिन जब आप मैपिंग के अंदर डाटा जो स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कि मैपिंग को सिर्फ की चाहिए होगी। जब आप मैपिंग को बताओगे कि मेरे इस एड्रेस के अगेंस्ट इस वैल्यू को स्टोर करवाओ, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर ADDR इक्वल टू अंडरस्कोर X, ठीक है। आपको ये लाइन समझनी होगी। मैंने मैपिंग को कॉल किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद की, मतलब की हमेशा जो है वो मैपिंग के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बतानी पड़ेगी, ठीक है। मैपिंग डाटा स्टोर करवाने के लिए यूज़ हो रही है, और मेरी की इस वक्त क्या एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने अंडरस्कोर एड्रेस लिखूंगा मैंने, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन है मेरा, और उसके अगेंस्ट फंक्शन में ही मैं अपने, जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो फंक्शन में मैं दो आर्गुमेंट दे रहा हूँ। एक तो है एड्रेस जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया, और फिर जो फंक्शन में मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरा क्या है, एक अमाउंट या एक पॉजिटिव नंबर। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि जब जब ये फंक्शन रन होगा तो वो मैपिंग के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाते हुए जाएगा। वो कैसे करवाएगा, वो बताएगा मैपिंग को कि मैपिंग तुम्हारा एड्रेस ये है, तुम्हारी की ये है, और उस की के अगेंस्ट वैल्यू ये है, ठीक है। एक बार फंक्शन रन किया तो ये बताएगा मुझे, दूसरी बार रन करूँगा तो जो भी मैं फंक्शन में एड्रेस बता रहा हूँ तो मैपिंग ये लाइन क्या करेगी, ये उसको एड्रेस ये बताएगी, और जो भी मैं अमाउंट बता रहा हूँगा ये उसकी वैल्यू अमाउंट को यहाँ पे स्टोर करवा देगी। जितनी बार आप फंक्शन रन करेंगे मैपिंग उतनी बार डाटा स्टोर करवाती रहेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आए ज़रा इसको ज़रा टेस्ट करते हैं और फिर ये आपको समझ में आएगा। कंपाइल हो गया है, ये वार्निंग है, इसे छोड़ दें, ठीक है। तो चलें जी, लेक्चर 5 डिप्लॉय करने के लिए पहला अकाउंट है, ठीक है। मैंने पहला अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है। इन्वायरमेंट क्या है मेरा, जावास्क्रिप्ट VM लंदन, ठीक है। अब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और ग्रीन सिग्नल आ चुका है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास डिप्लॉय हो चुका है। अगेन अब गौर से समझिएगा कि मैपिंग भी डाटा स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इस वक्त मेरी मैपिंग का नाम क्या है, टेस्ट मैपिंग, और टेस्ट मैपिंग के आगे आपके पास ऑटोमेटिकली एक इनपुट फील्ड आ गई है, और वो इस इनपुट फील्ड में वो लिखा हुआ भी आ गया है कि एड्रेस, मतलब कि मैपिंग का जो की होगा, की जो डाटा टाइप होगी वो हमेशा यहाँ पे उसकी लिखी हुई आ जाएगी। मतलब कि मैपिंग के अंदर इस वक्त एक एड्रेस के अगेंस्ट एक वैल्यू पॉजिटिव नंबर स्टोर होगा, एक एड्रेस के अगेंस्ट। लेट सपोज मैं ये दूसरा एड्रेस है, ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, दोबारा पहले पे चले जाता हूँ, मतलब कि मैंने एक एड्रेस कॉपी किया ये वाला, ठीक है। और मैं ज़रा इस एड्रेस के अगेंस्ट कोई ये चेक करता हूँ कि क्या इस एड्रेस के अगेंस्ट कोई नंबर स्टोर है कि नहीं। टेस्ट कर लेते हैं पहले ऐसे ही। मैंने एड्रेस कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने चला दिया। मेरे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ चुका है, देख सकते हैं आप, 0 आ चुका है। कि मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, 0, कि यहाँ पे आपको इस एड्रेस के अगेंस्ट कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। चलें जी, क्योंकि हमने अभी तक डाटा स्टोर ही नहीं करवाया मैपिंग के। डाटा स्टोर करवाने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारा, सेट बैलेंस का फंक्शन है, ठीक है। तो ज़रा सेट बैलेंस का फंक्शन अब करते हैं। एड्रेस मैंने यहाँ पे इसको, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन ओपन हो जाएगा। ये फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस, ठीक है, कोई भी यहाँ से आप एड्रेस कॉपी कर लें, ठीक है। मैंने सेकंड एड्रेस कॉपी किया था, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ। लेट सपोज इस एड्रेस के अगेंस्ट 200 इथीरियम है। खैर यहाँ पे 200 अगर इथीरियम मुझे लिखने हो तो मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं 200 के बाद 18 डेसिमल्स पॉइंट भी लगाऊंगा। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे वे के ऊपर, कि वे क्या है, ठीक है, वो हमारा उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा। बहरहाल लेट सपोज मैं इस एड्रेस के अगेंस्ट 200 इथीरियम स्टोर करवा रहा हूँ। मैंने एड्रेस लिखा, 200 लिखा, ट्रांजैक्ट किया, बिल्कुल ट्रांजैक्शन हो गई, ग्रीन टिक आ गया, ठीक है। अब मुझे मैपिंग के अंदर जो है वो डाटा चेक करना है कि क्या मेरी जो मैपिंग है क्या उस एड्रेस के अगेंस्ट कोई वैल्यू स्टोर है। तो पहले तो ज़रा जो है वो कोई यही एड्रेस कॉपी कर लेते हैं,
इसके अगेंस्ट क्या कोई वैल्यू स्टोर है? वो कहेगा नहीं, ज़ीरो आ रहा है। और इस एड्रेस को अगर कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो अब आना चाहिए 200, क्योंकि इस एड्रेस के अगेंस्ट मैंने 200, एक नंबर है 200, मैंने अभी आपके सामने स्टोर करवाया है। तो अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बिल्कुल देख रहे हैं मेरे पास 200 आ रहा है। और जब मैं इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ तो मेरे पास, जब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि इस एड्रेस के अगेंस्ट मैंने कोई वैल्यू स्टोर करवाई ही नहीं है। ठीक है, तो मैपिंग के बहुत से यूज़ केसेस हैं सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। टोकन के टोकन बनाना हो आपको, अगेन आपको टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन होता है बैलेंस ऑफ का, कि भाई हर यूज़र के किसी भी, अगर मुझे बैलेंस देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ, मैपिंग वहाँ पे यूज़ होगी कि मैं मैपिंग को जो है वो एज ए एड्रेस की उसकी रखूँ और वैल्यू जो है वो उसकी यूनिट रखूँ, और जो है वो मैं टोकन का एड्रेस मालूम कर सकता हूँ कि इस एड्रेस के अगेंस्ट कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं। तो मैपिंग तो ये है, इसका यूज़ केस है एक। ठीक है, लॉजिकली इस तरीके से आप मैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। एक और वैल्यू आप स्टोर करवाते हैं, कोई सा भी एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर करवाने के लिए अगेन सेट बैलेंस का फंक्शन हमने लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो एड्रेस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 500 नाउ। ठीक है, कोई भी वैल्यू ट्रांसलेट करता हूँ, हो गई स्टोर। ठीक है, ये तो पुराना वाला एड्रेस है। ठीक है, जो ये वाला कॉपी हुआ है फर्स्ट वन वाला, तो इस एड्रेस के अगेंस्ट तो कोई भी वैल्यू है ही नहीं, ज़ीरो। लेकिन जो ये चौथा वाला था, ठीक है, ज़रा इसको कॉपी करते हैं, और क्योंकि अभी अभी मैंने इसमें 500 की जो वैल्यू है वो स्टोर करवाई है, और देख सकते हैं आपके सामने कि उसने जो है वो हमें 500 की जो वैल्यू है कि इस एड्रेस के अगेंस्ट ये वैल्यू स्टोर है। आप मैपिंग में जितनी चाहे वैल्यू स्टोर करवा लें। काम कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट काम था कि मैपिंग एक की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करवाती है इस तरीके से, और आपको की भी डाटा टाइप बतानी पड़ती है, और आपको वैल्यू की भी डाटा टाइप बताओगे। मैं यहाँ पे कुछ भी मैपिंग में डाटा टाइप, यहाँ पे मैं की को रख दूँ स्ट्रिंग रख दूँ, ठीक है, या यू इंट रख दूँ या इंट रख दूँ, और वैल्यू को मैं बेशक स्ट्रिंग रख दूँ, बूलियन रख दूँ, एड्रेस रख दूँ। ये अब आपके ऊपर है कि आप लॉजिकली मैपिंग को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, और अभी आपके सामने मैपिंग के लिए हमने लिखा, और उसमें हमने एड्रेस डाटा टाइप भी पढ़ी, और हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट किया। एक और वैल्यू को हम स्टोर करवा लेते हैं किसी दूसरे एड्रेस के अगेंस्ट। चलें, ये वाला 5C6 वाला कॉपी किया, अगेन यहाँ पे लाके इस एड्रेस को हटा दिया, इसके अगेंस्ट हम 400 लिख लेते हैं वैल्यू, ट्रांजैक्ट किया, हो गई। दोबारा यहाँ पे वही वाला एड्रेस कॉपी करते हैं तो 400 आ गया। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मैपिंग के अंदर एज अ की वैल्यू पर डाटा स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, और मैपिंग इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में सवाल करें, मैं मैपिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कर दूँगा। अगर आपको मैपिंग नहीं समझ में आई तो और बात कर लेंगे इसके ऊपर। बहरहाल चलें, अब एक और कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो मैं जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और चलें पूरे हटा देता हूँ, और अब जो है यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। मैपिंग आपको समझ में आई है। एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली थोड़ा सा काम उसका भी यही होगा, उसमें हम कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा हुआ है, उसमें हम कंस्ट्रक्टर में msd.sender भी रख लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें बार बार जो है वो, बहरहाल उस अभी जो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखवाने जा रहा हूँ वो उसका गोल ये है कि वो एक किस्म का एक टोकन का कॉन्ट्रैक्ट लगे, मतलब कि टोकन बनाने जा रहे हैं हम। हालांकि अभी जो हम लिखेंगे वो कोई इतना बड़ा पूरा टोकन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक छोटा सा उसका एक हम फंक्शन भी यूज़ करेंगे। ठीक है, कि टोकन का कॉन्ट्रैक्ट या एक सिंपल कॉइन कैसे बनाया जाता है। तो ज़रा जो है वो हम चीज़ें सीखना शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि अगेन हम जब अपनी सॉलिडिटी कंप्लीट करने के बाद जाएं, तो जब जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट्स
बनाने की तरफ जाएं तो हमें ये सारी चीज़ें आती हों। प्रैग्मा सॉलिडिटी, मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। प्रैग्मा सॉलिडिटी कंपाइलर वर्जन बताता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कंपाइलर वर्जन ऐसे भी बता सकता हूँ। ठीक है, ये अब आपको आई थिंक लाइन समझ में आ गई होगी कि मैं कौन सा कंपाइलर वर्जन यूज़ करना चाहता हूँ, 0.7 और 0.9 के बीच में। ठीक है, कोई एरर भी नहीं है। चलें अगली लाइन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखूंगा। कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख देते हैं सिंपल कॉइन, सिंपल कॉइन। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। अब एड्रेस डाटा टाइप है, एड्रेस एक मतलब कि कर ये लेते हैं कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ कि जो भी मिंटर होगा ना, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा, उसका नाम हम रख देते हैं मिंटर। ठीक है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता है उसका एक एड्रेस होता है, तो हम उस एड्रेस को मिंटर में स्टोर करवा लेते हैं। कैसे होगा आए ज़रा करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे एड्रेस का कीवर्ड उस मिंटर उस और उसको पब्लिक कर देंगे। मतलब कि जो मिंटर जो है वो एक एड्रेस है और वो पब्लिक है, कोई भी उसे देख सकता है कि किसने ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है या किसका ये टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल कॉइन जो है ये है किसका, किसने इसको डिप्लॉय किया है। ठीक है, चले जी, ये हो गया। और फिर जो है वो हम कंस्ट्रक्टर में बता देते हैं, ये पुराना वाला ही काम है कि लास्ट लेक्चर वाला। कंस्ट्रक्टर में हम बता देते हैं कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने जाए हम, तो मिंटर जो है वो msg.sender के बराबर हो जाए। देख लें, इस वक्त मिंटर मैंने सिर्फ बताया था, इनिशियलाइज़ कब किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में। कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट रन होता है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और एक ही बार रन होता है। ठीक है, तो जब रन होगा तो मैंने बोला कि मिंटर जो है वो बराबर हो जाए msd.sender से। msd.sender जो भी फंक्शन को कॉल करेगा या कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा, ठीक है, या ब्लॉकचेन से डाटा को रीड कराएगा या वैल्यू जो है वो अपडेट करवाएगा, तो वो कोई ना कोई तो यूज़र होगा और उस यूज़र की कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, वो एक एड्रेस के ज़रिए काम कर रहा होगा। तो अगेन मिंटर क्या है, मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूँगा तो मैं मिंटर बन जाऊँगा, मैं जिस एड्रेस से डिप्लॉय करूँगा वो मिंटर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि जब मैं कंस्ट्रक्टर में msd.sender का मतलब ये है कि डिप्लॉय करने वाला मिंटर के बराबर हो जाएगा। मिंटर जो भी ये एड्रेस होगा वो मिंटर में आ जाएगा और फिर मैं उसे देख भी सकता हूँ मिंटर पे जब मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, चलें जी ये। और फिर एक काम कर लेते हैं, मैपिंग जो है वो भी दोबारा यूज़ कर लेते हैं। मैपिंग दोबारा यूज़ करने के लिए, मैपिंग क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी बता देता हूँ। क्योंकि भाई अगर मैंने कॉइन बना लिया, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ये जो टोकन जो है वो किस एड्रेस के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, या किस एड्रेस के अगेंस्ट कितना वैल्यू, कितनी जो है वो अमाउंट है। तो अगेन वही चीज़ करने लगे जो इससे पिछले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में की है, मैपिंग। फिर लिखेंगे हम की बताएंगे कि इस वक्त अगेन मैं एड्रेस बता रहा हूँ और वैल्यू भी मैं इस वक्त यूनिट बता रहा हूँ। पब्लिक कर देते हैं और बैलेंस ऑफ जो है वो इसका नाम रख देते हैं। आप कुछ भी नाम रखें, मैंने मैपिंग इसलिए बनाई है क्योंकि भाई मुझे एक एड्रेस के अगेंस्ट एक वैल्यू चेक करनी है, एक अमाउंट चेक करनी है, पॉजिटिव नंबर चेक करना है, तो मैंने इसलिए नाम रखा है बैलेंस ऑफ। ठीक है, चलें जी अब आगे चलते हैं। अब एक फंक्शन बनाते हैं मेंट का फंक्शन बोल दें, या इससे पहले जो हमने चीज़ की वो भी क्या थी, वो भी हम एक जो है वो हम एक मैपिंग के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे थे। ठीक है, तो ये भी मैं एक दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ कि टोकन का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मिंट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो चले जी, फंक्शन हमने रखा मिंट का। अभी फंक्शन को बनाते हैं और आपको समझ में आएगा चीज़। फंक्शन को 2 आर्गूमेंट दे देते थे, एड्रेस, ठीक है, उसका नाम रख देते हैं रिसीवर। ठीक है, दूसरा आर्गूमेंट यूएंट, उसका नाम रख देते हैं अमाउंट। ठीक है, पब्लिक कर देते हैं फंक्शन को, कोई फंक्शन से रिटर्न नहीं करवाते हैं। अच्छा, ये फंक्शन मिंट का फंक्शन कर क्या रहा है, ये करेगा ये कि अभी हम इसकी बॉडी में लिखते हैं अपनी अगली लाइन कोड की। ये फंक्शन मिंट का करेगा ये कि हमारी इस मैपिंग में डाटा स्टोर करवा दें और ये आपको एक कॉइन की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे।
डाटा स्टोर करवाने के लिए मैपिंग के अंदर आप मैपिंग का नाम कॉल करेंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर आप की बताएंगे, और की मैपिंग की क्या है, एड्रेस, और ये फंक्शन में एड्रेस क्या है, रिसीवर। ठीक है, बिल्कुल। फिर आप इक्वल टू या प्लस इक्वल टू कर लें, क्योंकि आप जो है वो इसमें इस एड्रेस के अगेंस्ट इतनी अमाउंट ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, चले जी, असाइन करवा रहे हैं और ऐड करवा रहे हैं दोबारा, मतलब कि अभी हम देख लेते हैं इसको। प्लस इक्वल टू का ये है कि जब मैं पहली बार फंक्शन कॉल करूँगा तो लेट सपोज मैंने उसको दे दिया अमाउंट 10, दोबारा मैं इसी एड्रेस में कॉल कर रहा हूँ, इसी एड्रेस के अगेंस्ट 20 ऐड करवाना चाहता हूँ, तो 10 + 20, ये प्लस इक्वल टू का मतलब ये होता है 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। और इससे पिछले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा था, वो सिर्फ असाइनिंग थी। अगर मैं दोबारा उस एड्रेस के अगेंस्ट कुछ भी लिखूँगा, कुछ भी वैल्यू दूंगा, तो वो उस पिछली वाली वैल्यू को जो है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो चलें जी, ये फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ख़त्म हो गया लिखना, बस एक ही लाइन लिखनी थी हमने बॉडी में। फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, मिंट। मतलब कि वो करेगा ये कि हमारी इस मैपिंग के अंदर जो भी इस फंक्शन में एड्रेस दिया हुआ होगा, ठीक है, वो इसकी अमाउंट को सेट कर देगा, ऐड कर देगा या डाटा स्टोर करवा देगा। ठीक है, चलें जी टेस्ट करते हैं। डिप्लॉय हो गया। अच्छा, इस वक्त क्या मेरे मिंटर, चले ये देख लेते हैं। और बिल्कुल पहले किस लेक्चर हमने 1 2 3 1 5 6 से कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, इस अकाउंट से हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, तो मिंटर भी यही होना चाहिए। बिल्कुल देख लें, आपके सामने नज़र आ रहा है। मिंटर कौन है, मिंटर कौन है, ये वाला एड्रेस 5C6, क्योंकि ये एड्रेस सेलेक्ट हुआ था। जब मैंने डिप्लॉय का बटन दबाया तो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन चला और कंस्ट्रक्टर ने बताया कि मिंटर जो है वो msg.sender के बराबर हो जाए। और जब मैंने मिंटर को चेक करा तो मिंटर जो है वो इस वक्त आपके सामने, मिंटर जो है वो ये वाला एड्रेस है, मतलब कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का डिप्लॉयर हूँ। ये वाला एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट का डिप्लॉयर है, ये वाला। ठीक है, 5C6 वाला। ठीक है, अच्छा, बैलेंस ऑफ अगेन पिछला वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं यहाँ पे कोई एड्रेस लिखता हूँ, ये वाले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एड्रेस 0 आ रहा है वैल्यू। अब मैं फंक्शन चलाता हूँ मिंट का फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू के अंदर डाटा स्टोर करवा रहा है। ठीक है, तो मिंट का फंक्शन, ठीक है, मिंट का फंक्शन जैसे ही मैंने क्लिक किया विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, तो एरर आ गया आपके सामने। ठीक है, एरर इनकोडिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, क्लिक कर गया और एड्रेस बताऊँगा मैं, अगेन कोई भी वैल्यू बता दो, 500। ठीक है, अब जब मैंने यही एड्रेस यहाँ पे कॉपी किया तो अब इसका बैलेंस 500 हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो मैंने पिछले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कंस्ट्रक्टर डाला है और एड्रेस डाला है मिंटर का, लेकिन आपको एक टोकन की शक्ल के अंदर, टोकन के फंक्शन के अंदर एक मिंट का फंक्शन होता है। काम किस तरीके से करता है ये थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है आज। हमने मैपिंग सीखा, मिंट सीखा, फंक्शन मिंट का जो है वो मैपिंग के अंदर डाटा स्टोर करवाने के लिए बनाया। ठीक है, आप इसी तरीके से, मतलब कि अब मैं अगर कोई दूसरा एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू 300 कर देता हूँ, बिल्कुल डाटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब मैं इसी एड्रेस को यहाँ पे इसके अगेंस्ट चेक कर लेता हूँ तो 300 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि मैपिंग यूज़ होती है डाटा को स्टोर करवाने के लिए की और वैल्यू के पेयर में। आपने की ये लिखी, उसने वैल्यू उसकी ये बता दी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैपिंग का सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, इसलिए हमने आज 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। और सवालात हो बिल्कुल वीडियो अपने कमेंट्स में बताएं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ज़रूर उसके ऊपर बात करूँगा। ठीक है, तो मैपिंग इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी, एड्रेस डाटा टाइप भी इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी काम करें। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी डालते रहा करें, Web3 से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड। ठीक है, और बिल्कुल सवालात हों कमेंट्स में पूछें। ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।